जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रतीक आज की वीडियो में बात करने वाला हूं सेबी के नए रूल्स के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी। इन चर्चाओं को विराम देते हुए सेबी ने नए सर्कुलर्स जारी किए हैं। चलिए सेबी के नए सर्कुलर्स को पढ़ते हैं। बेसिकली सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन और मार्केट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये स्टेप लिए हैं। पहला जो सर्कुलर है, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। अभी तक कुछ ब्रोकर्स ऑप्शन बायर को लीवरेज दे रहे थे, अब वो लीवरेज नहीं दे पाएंगे। दूसरा है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। जितने भी कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट एक्सपायरी डे पे मिलता था उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में ये स्ट्रेटजी यूज होती थी। तीसरा है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट। रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस को मॉनिटर किया जाएगा, स्पेशली फॉर द इंडेक्स डेरिवेटिव। कोई मार्केट को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, ऑल दैट सारी चीज़ें जो है चेक की जाएंगी। ये जो है एक्सचेंज के द्वारा द्वारा और जो है अदर एजेंसीज के द्वारा जो है किया जाएगा मे बी। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ फ्यूचर इंडेक्स फॉर द इंडेक्स डेरिवेटिव्स। फ्यूचर में पोजीशंस की जो पहले लिमिट थी वो करीब 5 से 10 लाख थी, अब 15 से 20 लाख हो जाएगी। मतलब कि जो पोजीशंस 1.5 लाख रुपए में आ जाती थी, अब उसके लिए आपको 3 लाख रुपए तक देने होंगे। और इससे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि लॉट साइज भी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी का लॉट साइज 25 है, तो इसका लॉट साइज में भी इंक्रीज होकर 75 हो जाए। बैंक निफ्टी अगर 15 है तो इसका जो है लॉट साइज 25 से 30 हो जाए, है ना। तो इसका लॉट साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। जो फिफ्थ सर्कुलर है, अ, उसमें बेसिकली ये फिफ्थ जो सर्कुलर है, ये मुझे जो है पसंद आया है। बेसिकली इसमें सेबी ने एक्सचेंज को एक ऑफर दिया है। सेबी ने बेसिकली एक ऑफर दिया हुआ है अपने यहाँ जो एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई, उनको एक ऑफर दिया है कि आप एक इंडेक्स को सेलेक्ट करिए और वीकली एक्सपायरी आप सिर्फ उसी इंडेक्स की कर सकते हैं। जैसे कि एनएसई के पास निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स है, तो आप इसमें से कोई एक इंडेक्स को सेलेक्ट करके आप उसकी जो है वीकली एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। रेस्ट जितने भी इंडेक्स रहेंगे उनकी जो है मंथली एक्सपायरी रहेगी। सेम ऐसे ही बीएसई में जो सेंसेक्स और बैंकेक्स है, तो इसमें से एक की एक्सपायरी वीकली होगी और एक की जो है मंथली एक्सपायरी होगी। और ये जो है 20 नवंबर 2024 से में भी इम्प्लीमेंट होगा अभी के सर्कुलर के हिसाब से। जो सिक्स सर्कुलर आया हुआ है वो इंक्रीज इन द टेल रिस्क कवरेज ऑफ द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। जितनी भी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस होती हैं उसमें आपको 2% एक्स्ट्रा मार्जिन अब जो है देना होगा। मान लीजिए अभी आपको 1 लाख रुपए शॉर्ट सेलिंग पे लग रहे हैं। मान लीजिए आप एक ऑप्शन सेलर हैं और आपको उसमें एक पोजीशंस में मान लीजिए 1 लाख का मार्जिन लगता है, तो उसका आपको 2% एक्स्ट्रा जो है चार्ज पे करना होगा। तो ये रहे जो है सेबी के जो नए सर्कुलर आए हैं। बेसिकली ये इसमें से जो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स जो है 1 फरवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होगा। कैलेंडर स्प्रेड रिमूवल जो है 1 फरवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग भी 1 अप्रैल 2025 से जो है होगी। रेस्ट सारी चीज़ें जो है 20 नवंबर 2024 से जो है एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये सेबी की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया है। क्या इससे रिटेलर्स का भला होगा, मार्केट का भला होगा? अ, जो है मुझे तो पर्सनली लगता है कि जो ये पांचवा स्टेप्स लिया गया है एक्सपायरी रिमूवल का, वो मुझे ठीक लगा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।